हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके मैथ्स चैप्टर 7 क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 की चौथी ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, अभी तक अपन एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.2 कर चुके हैं। ठीक है, 3.1, 3.2 में मीन, मोड और मीडियन निकालना सीख लिया था अपन ने, और 3.3 में अपन ने ग्राफ बनाना सिंगल ग्राफ, डबल ग्राफ में से डेटा कैसे निकालते हैं वो सारा चीज़ सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपन एक्सरसाइज 3.4 जिसमें दो चीज़ें, चांस एंड प्रोबेबिलिटी, कि कोई भी चीज़ करने का कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, चांस और प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये सारा, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चांस एंड प्रोबेबिलिटी जो पार्ट 4 है अपना चैप्टर नंबर 3 का, वो अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं चांस क्या होता है। ठीक है, चांस का मतलब होता है मौका, कोई भी काम करने का कितना मौका है उसको अपन बोलते हैं चांस। ठीक है, चांस को अपन और क्या बोल सकते हैं, संयोग, कोई भी काम होने का कितना संयोग है कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अपन जैसे काम करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के रिज़ल्ट आ सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक सिक्के को उछालूँगा तो दो तरह के रिज़ल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो भी दो चांस है, या तो आप पास हो जाओगे या फिर फेल हो जाओगे। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसके कितने चांस है, दो, या तो हारेंगे या जीतेंगे, नहीं, तीन चांस है, या तो हारेंगे या जीतेंगे या फिर मैच टाई हो जाएगा। तो एक काम को करने पर जो तरह के रिज़ल्ट आ सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, चांस। ठीक है, संयोग, मौका। ठीक है, अब चांस मतलब जैसे मान लो क्या चांस है कि आज बारिश होगी, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश होने का चांस कितना, बारिश होने का संयोग कितना है। ठीक है, अब देखो चांस तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सर्टेन चांस, दूसरा होता है नो चांस, और एक होता है अनसर्टेन चांस। सर्टेन चांस यानी कोई काम पक्का होगा ही होगा, सर्टेन है पक्का होगा। जैसे मान लो मैं इस मार्कर को अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे जाके गिरेगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, भाई आप मार्कर को छोड़ोगे तो 100% है कि वो काम होगा ही होगा, नीचे जाके गिरेगा ही गिरेगा। तो वो चांस क्या हो गया, सर्टेन। जब काम के होने का पूरा 100% हो कि भाई वो काम होगा ही होगा, तो उस चांस को अपन क्या बोलते हैं, सर्टेन चांस। ठीक है, अगर कुछ भी कर लो काम वो होगा ही नहीं, ठीक है, कितना भी कर लो कोई चांस नहीं उसको करने का, तो वो क्या कहलाता है, नो चांस। जैसे मैं अगर इस मार्कर को छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा और आपकी स्क्रीन में आके बिठ जाएगा। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो स्क्रीन में आके ऊपर बिठ जाएगा, तो छोड़ोगे तो नीचे जाएगा, तो ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता ये, तो ऊपर आने का क्या हो गया, नो चांस। ठीक है, अब तीसरा होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन में होता है कि ये कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें तो 0% होता है, इसमें 100% होगा कि काम होगा ही होगा, इसमें 0% है कि काम कभी नहीं होगा, जो भी बात बोल रहे हो। और अनसर्टेन में 50% होता है कि हो भी सकता है या नहीं, 50-50 होता है। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है, तो ये गिरकर इस पर भिड़कर और नीचे गिर जाएगा। तो देखो मैं छोड़ूंगा तो हो सकता है यहीं पे रुक जाए और हो सकता है नीचे भी गिर जाए। ठीक है, तो दोनों चांस हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, अनसर्टेन। कोई काम होने का 100% श्योरिटी हो तो वो सर्टेन चांस कहलाता है। अगर 100% है कि वो होगा ही नहीं तो नो चांस, अगर है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो अनसर्टेन। जैसे मान लो आप बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे। अब देखो बारिश में जाओगे तो 100% है भीगोगे ही भीगोगे, तो वो क्या हो गया, एक सर्टेन चांस हो गया। हाँ, अगर मान लो एक है कि आप धूप में जाओगे और भीग जाओगे, तो धूप में जाएंगे तो बारिश तो होगी नहीं, तो फिर क्या है, फिर भीगोगे नहीं, तो क्या हो गया, नो चांस। ठीक है, और एक है मान लो आज बहुत घने बादल है, आप बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। अब देखो अभी बोल रहे हैं कि बादल है तो हो सकता है बारिश हो सकता है नहीं हो, हुई तो भीग जाएगा, नहीं हुई तो नहीं भीगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक
अनसर्टेन चांस हो जाएगा। समझ में गया? तो चांस का मतलब क्या होता है? संयोग। चांस 3 तरह के होते हैं। जब काम होने की संभावना पूरी पूरी हो तो वो क्या हो जाएगा? सर्टेन चांस। जब बिल्कुल है कि वो काम होगा ही नहीं तो नो चांस। और सर्टेन अनसर्टेन चांस होता है जब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए देखिए, जो ये नो चांस है ना, इसको इम्पॉसिबल चांस भी कह सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है, इसका दूसरा नाम इम्पॉसिबल भी होता है। तो एक क्वेश्चन में आपके इम्पॉसिबल वर्ड भी आता है। नो चांस का मतलब इम्पॉसिबल, सर्टेन चांस का मतलब पक्का हो गया होगा, और अनसर्टेन ये सर्टेन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो 50-50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो देखो, जब कभी भी किसी काम होने के चांस को अगर अपन मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। कि कोई भी काम होने की कितनी संभावना है, अगर उसको मैथ्स में अगर अपन नाप लेना तो उसको प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि मैथ्स की चीज़ हो गई तो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है। कोई भी काम हो, उसके होने की क्या चांसेस हैं, उसको मैथ्स में निकालते तो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो काम को अपन बोलते हैं मैथ्स में इवेंट। क्या बोलते हैं? EVENT, इवेंट। P ब्रैकेट में, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, चांस। कोई भी इवेंट का मतलब कोई भी काम, इवेंट का यहाँ पे मतलब है कोई भी काम, जो भी काम आपका क्वेश्चन में रिलेटेड होगा वो काम होने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है? कोई भी काम होने की प्रोबेबिलिटी को मैथ्स में कैसे मेज़र करते हैं? फॉर्मूला है, ऊपर तो वो नंबर लिख लो जो फेवरेबल आउटकम्स हो, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी फेवरेबल और टोटल क्या होता है? तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ तब क्लियर होगा। मान लो आपके पास 5 कार्ड है। इस पर लिखा हुआ 1, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, इस पर 5। 5 कार्ड है, पहले पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2, 3। अगर मान लो इन कार्ड को मैंने मिक्स कर दिया और उनमें से बिना देखे एक कार्ड निकाल रहा हूँ, तो वो कार्ड 3 आएगा, उस कार्ड पे 3 लिखा हुआ होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? ऐसे पूछेगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो आप फॉर्मूला क्या, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे आएगा? P ब्रैकेट में, इवेंट क्या है, काम क्या है, अपन को 3 निकालना है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3। फॉर्मूला ऐसे यूज़ करते हैं। अब देखो, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए, हमें 3 चाहिए, और 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई ये। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं, तो अपॉन में आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/5। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चांस, कि 3 आने का क्या चांस है। तो चांस को जब मैथ्स में मेज़र करते तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। समझ में गया? और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, आपकी 7th में पढ़ रहे हो, 8, 9, 10 सब में चलेगा, 10 तक चलेगा ये। P ब्रैकेट में कोई भी इवेंट मतलब कोई भी काम होने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में। तो फेवरेबल तो वो होते हैं जो आपको चाहिए। कौन सा चाहिए मुझे? 3 आने का क्या चाहिए, तो मेरा फेवरेबल क्या हो गया? फेवरेबल मतलब जो अपन को चाहिए, तो 3 चाहिए, इनमें से निकालो तो 3 आने की क्या है? तो 3 कितना है? 1 बार है, और टोटल कितने नंबर है? 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपन में 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, अपना अगला एग्जांपल है कि आपने एक डाइस फेंका। डाइस का मतलब होता है लूडो में खेलते हो ना आप डाइस, आपने भी लॉकडाउन में मोबाइल में बहुत लूडो खेला होगा। तो आप वो लूडो की जब एक डाइस फेंकते हो तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? उसमें आ सकता है 1, आ सकता है 2, आ सकता है 3, आ सकता है 4, आ सकता है 5 और 6। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, लूडो की एक डाइस फेंकते हैं। तो बताओ, अगर आपने जब एक लूडो की डाइस फेंकी तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब वो पूछ रहा है, बताओ इसमें से इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? किसका निकालना है? P ब्रैकेट में इवेंट क्या हो गया? इवन नंबर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने डाइस फेंका तो कितने आउटकम्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें से इवन नंबर हो, तो अब देखो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल तो कौन हो गए मेरे? इवन नंबर हो गए। तो इवन नंबर कौन है? देखो 2, 4 और 6, 2 की टेबल में आने वाले नंबरों को इवन बोलते हैं। तो ये फेवरेबल आउटकम्स है। कितने हैं ये? 1, 2
और 3, 3 इवन नंबर है तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन, और नीचे आएगा टोटल आउटकम। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 3 अपॉन 6, और आंसर कट जाएगा 3 1 3 3 2 6, आंसर आ जाएगा 1/2। तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए मैं और ले लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने एग्जाम्पल। मान लो एक बैग है, एक बैग में 3 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। बॉलें पड़ी हुई 3 तो रेड कलर की, 4 ब्लू कलर की और 5 ग्रीन कलर की। तो बताओ ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि ब्लू बॉल आएगी। तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कौन है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल ही तो निकाला है, जिसका आंसर निकाला हो वो फेवरेबल। तो ब्लू बॉल का निकाला तो ब्लू फेवरेबल। ब्लू कितनी है 4 है तो ऊपर 4, और नीचे आएगा टोटल आउटकम्स। तो टोटल इसका निकाल लो आप, ऐड कर दो इसको, 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी टोटल कितनी बॉल्स है 12 बॉल्स है। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए 12। तो 4/12 आपका आंसर हो जाएगा। ये टोटल 12 था यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे कर दूंगा और बाकी मैं बोर्ड पे करवाऊँगा। चलिए बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4। पहला क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आपको तीन चीज़ें बतानी है कि भाई कोई भी काम सर्टेन है, इम्पॉसिबल है या हो सकता है। अभी मैंने आपको चांसेस पढ़ाए थे ना, 100%, 0%, 50%। तो सर्टेन टू हैपन मतलब जब पक्का होगा, इम्पॉसिबल कब बोलना है जब पक्का होगा ही नहीं बिल्कुल ही, और कैन हैपन बट नॉट अनसर्टेन। तो ये अनसर्टेन वाला हो गया कि जब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो पहला है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। आप कल के बजाय, जो पिछला कल था जो चला गया, उसके बजाय आज आप ज़्यादा बड़े हो। तो ये बिल्कुल क्या हो गया क्या है। अपन जो भी कल थे यानी पिछले जो कल चला गया उसके बजाय आज अपन क्या है ज़्यादा बड़े होंगे, हमेशा बड़े रहेंगे, क्योंकि अपन क्या होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं। तो जो पिछला कल चला गया उसके बजाय अपन आज क्या है ज़्यादा बड़े हैं। तो ये सर्टेन है, पक्का है। अ टॉस विल कॉइन विल लीड्स अप लैंड ही हेड्स अप, कि आप एक कॉइन को सिक्के को उछालोगे तो हेड आएगा। तो ये सर्टेन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पक्का नहीं है कि भाई हेड ही आएगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है, हेड आ भी सकता है। तो ये वाला आ जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसका आंसर लिखोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्यों? क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दो। और इसके आंसर में लिखोगे सर्टेन टू हैपन। थर्ड क्वेश्चन, अ डाइव एंड टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। एक अगर डाई यानी लूडो में जो डाइस होती है ना, उसको अगर आप चलाओगे तो आपके उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ आएगा 8 आएगा। अब देखो डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है। तो 100% इम्पॉसिबल चांस है, कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी, सिर्फ आपको आंसर में सिर्फ ये वर्ड्स ही लिखने हैं, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ना नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अभी मान लो ट्रैफिक लाइट है तो उसमें अभी कोई भी सिग्नल है तो अगला सिग्नल ग्रीन आएगा, तो पक्का नहीं ग्रीन है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्रीन बोल रहा है, तो ये सर्टेन टू हैपन भी नहीं है, पक्का भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं हो सकता ग्रीन आ भी जाए, लेकिन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन इसमें आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्यों? क्योंकि ग्रीन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल बादलों भरा दिन होगा, तो ये भी आएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड पे करूँगा। देर आर 6 मार्बल इन द बॉक्स विद नंबर्स 1 to 6। एक बॉक्स है जिसमें 6 मार्बल हैं जिन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मार्बल नंबर 5, कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ लो। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड वेदर टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल स्टार्ट। ठीक है, कि एक कॉइन टीम ने गेम शुरू करने से पहले सिक्का उछाला, तो बताओ कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम पहले स्टार्ट करेगी। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं आपको बोर्ड पे करके बता रहा हूँ। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें मार्बल है, मतलब मार्बल की गोलियाँ हैं,
जिस पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से अगर एक बॉल निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आ जाएगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो 2 कितनी बार है? एक बार, और टोटल कितने हैं? 6, तो 1/6। ऐसे 5 कितनी बार है? एक बार, और टोटल कितने हैं? 6, तो 1/6। दोनों का आंसर 1/6 हो जाएगा। आप कर लेंगे ऐसे, और इसमें फार्मूला भी लिखेंगे जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था ना। पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, P ब्रैकेट में इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। ये फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि एक सिक्के को उछालें। तो अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो 2 तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टीम या तो हेड चुनेगी तो जीतेगी, या टेल चुनेगी। तो टीम मान लो हेड चुन रही है, तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? कितने आउटकम्स है? 2 आउटकम्स, और हेड कितनी बार है? 1/2। ऐसे टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 2 आउटकम से टेल कितनी बार है? एक बार, और टोटल है 2, तो 1/2। तो टीम के स्टार्ट करने का आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। तो इस तरीके से आप 3.4 पूरी कॉपी में कर लेंगे। यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हमें बताओ, क्योंकि कोरोना लंबा चलेगा, स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे। तो आप पढ़ाई से कोई रिस्क मत लो बच्चों, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत नुकसान हो जाएगा। आप अगली बार 8th बोर्ड देने वाले हो, और 8th बोर्ड में फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो हमें बताओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।